आप सभी दोस्तों का स्वागत है देपन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त महेंद्र कुमार फिर से एक बार राजस्थान जीके की रामबाण क्लास लेकर हाजिर हूं। हमने 5 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के जितने भी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए जितने भी गत वर्ष के प्रश्न हैं, हम कोशिश करते हैं कवर करने की। और इस सीरीज़ के अंदर ये हमारा 6वां वीडियो है और इनकी पीडीएफ या नए अपडेट के लिए हमारा देपन क्लासेज जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। बिना देरी करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? यानी मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? ए ऑप्शन है कागा, बी ऑप्शन है गैटोर, सी ऑप्शन है महासत्य और डी ऑप्शन है बड़ा बाग। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, महासत्य यानी कागा। ये मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? महासत्य। ए ऑप्शन था कागा। कागा ये जोधपुर के अंदर है, जहाँ पर ये मारवाड़ शासकों के अंत्येष्टि स्थल माना जाता है। गैटोर ये नाहरगढ़ किले के तलहट्टी पर बना, वहाँ पर इनके जो जयपुर के महाराजाओं की छत्रियाँ स्थित है। और बड़ा बाग ये जैसलमेर की महाराजाओं और रानियों के शमशान घाट माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया? ए ऑप्शन है बदनौर, बी ऑप्शन है ब्याना, सी ऑप्शन है अलवार, डी ऑप्शन है अजमेर। इस प्रश्न का राइट आंसर बी है ब्याना। ब्याना में वरिक राजवंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य स्थान सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है नौटंकी जो भरतपुर और धौलपुर में किया जाता है, ये सही है। तमाशा जो जयपुर में किया जाता है एक प्रकार का लोकनाट्य है। तुरक कलंगी मारवाड़, ये मारवाड़ में नहीं होता तुरक कलंगी। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। डी ऑप्शन है रमत, ये बीकानेर और जैसलमेर में मुख्यतः किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओगनिया अंगोटिया सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं। ओगनिया अंगोटिया सुरलिया आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? ए ऑप्शन है सिर पर, बी ऑप्शन है कलाई पर, सी ऑप्शन कानों में और डी ऑप्शन है पैरों में। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कानों पैर ये ओगनिया अंगोटिया सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने चामुंड को अपनी राजधानी कब बनाया? ए ऑप्शन है 1580 के अंदर, बी ऑप्शन है 1576 के अंदर, सी ऑप्शन है 1582 के अंदर, डी ऑप्शन है 1585। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने चामुंड को राजधानी 1585 ईस्वी में बनाए गए। यहीं पर महाराणा प्रताप की छतरी भी स्थित है। अगला क्वेश्चन, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? ए ऑप्शन गुर्जर प्रतिहार वंश के और बी ऑप्शन चौहान वंश से, सी है गुहिल सिसोदिया वंश से, डी है राठौड़ वंश। इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश से। या आबानेरी तथा राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव हैं वो गुर्जर प्रतिहार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर हठ नामक ग्रंथ किसने लिखा? ए ऑप्शन है जोधराज ने, बी ऑप्शन है चंद्रशेखर ने, सी ऑप्शन है दलपत नाल्य ने, डी ऑप्शन है केशव ने। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? बी हो जाएगा, चंद्रशेखर ने ये हमीर हठ नामक जो ग्रंथ लिखा था। और हमीर हठ यानी हमीर से जुड़ी हुई रचनाएं, उनके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ। हमीर हठ व हमीर चरित्र ये दोनों चंद्रशेखर ने लिखे थे। और जो जोधराज द्वारा है रचित वो है हमीर रासो। क्या है? हमीर रासो। और हमीर महाकाव्य के रचनाकार हैं नयन चंद्र सूरी। हमीर रायण के रचनाकार है बाड़व व्यास। और हमीर बंदन के रचनाकार है इमृत कैलाश। कौन है? इमृत कैलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम को चुनिए। गागरोन, जो गागरोन का युद्ध हुआ वो हुआ 1519 के अंदर। दूसरा ऑप्शन सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1433 के अंदर। कब हुआ? 1433 के अंदर सारंगपुर का युद्ध हुआ। ब्याना का युद्ध हुआ था वो हुआ 1527 के अंदर। कब? 1527 के अंदर। और मावली का युद्ध हुआ ये 1540 के अंदर हुआ। इस प्रश्न का जो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था? मारवाड़ का किस शासक को मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भेजा गया? ये महारानी विक्टोरिया का जो 50 साल का स्वर्ण जुबली उत्सव हुआ करता था 1887 में हुआ था, उसके अंदर मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में कौन गए थे? इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाए, प्रताप सिंह ये मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हो गया था? ए ऑप्शन है 1918, बी ऑप्शन 1919, सी ऑप्शन 1920, डी ऑप्शन 1921। इस प्रश्न का राइट आंसर 1920 हो जाएगा। क्या हो जाए? 1920 हो जाएगा। विजय सिंह पथिक ने यहाँ पर स्थानांतरण कर दिया था। इसकी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। यहाँ से नवीन राजस्थान नामक पत्र प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर के किस शासक के समय नींबूचना कांड हुआ? महाराणा फतेह सिंह, बी ऑप्शन महाराणा बने सिंह, सी ऑप्शन महाराणा विजय सिंह और डी ऑप्शन महाराणा जय सिंह जी। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, महाराजा जय सिंह के काल में ये नींबूचना कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ए ऑप्शन उदयपुर, बी ऑप्शन जयपुर, सी ऑप्शन जोधपुर और डी ऑप्शन अजमेर। इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो 7वां अधिवेशन हुआ वो उदयपुर के अंदर हुआ। कहाँ पर हुआ था? उदयपुर के अंदर हुआ था। और यहाँ पर ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी दीवान रामचंद्र राय द्वारा। 1907 में इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया? देखो, ये हर पेपर में पूछा जाता है। मैंने जितने भी अभी पूर्व पेपर करवाए थे ये सभी सीईटी पेपर थे, और इनमें जो क्वेश्चन पूछा एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉमन जो हर शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। हर एक शिफ्ट के अंदर ये पूछा जाता है कटरातन सम्मेलन के बारे में। 25 अप्रैल 1934 के अंदर 25 अप्रैल 1934 के अंदर कटरातल सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? कटरातल सम्मेलन हुआ था। इसका नेतृत्व 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, किशोरी देवी ने किया था। यहाँ पर जिसने भाषण दिया, ओजस्वी भाषण दिया था, उत्तमा देवी ने। किसने दिया था? उत्तमा देवी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? ए ऑप्शन साधु सीताराम दास, बी ऑप्शन विजय सिंह पथिक, सी ऑप्शन मोतीलाल तेजावत और डी ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत। आदिवासियों के मसीहा के नाम से मशहूर मोतीलाल तेजावत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ की किस रियासत और विशेष रूप से कौन सी शासक ने बिलू रियासत राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने बिलू पोट्री को संरक्षण दिया? ए ऑप्शन जयपुर स्वाई प्रताप सिंह जी, बी ऑप्शन जयपुर स्वाई राम सिंह द्वितीय, सी ऑप्शन है मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी, डी ऑप्शन है मेवाड़ महाराणा सदन सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा। कौन सा? बी हो जाएगा, जयपुर स्वाई राम सिंह जी ने बिलू पोट्री का संरक्षण दिया था। और बिलू पोट्री के अंदर जो इसको प्रख्यात प्रसिद्धि दिलाने के लिए कृपाल सिंह शेखावत जी का बहुत बड़ा श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? पृथ्वीराज यानी उड़ना राजकुमार की छतरी 12 खंभों की जो छतरी है वो किस किले में स्थित है? ये ऑप्शन है मेहरानगढ़ किले के अंदर, बी ऑप्शन है गोगुंदा किले के अंदर, सी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ किले के अंदर और डी ऑप्शन है कुंभलगढ़ किले के अंदर। इस प्रश्न का राइट आंसर है कुंभलगढ़। क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, कुंभलगढ़ किले के अंदर जो पृथ्वीराज की है 12 खंभों की छतरी स्थित है। मेहरानगढ़ जो किले के अंदर स्थित है मामा भांजे की छतरी है। किसकी है? मामा भांजे की छतरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, कथोड़ी जनजाति ये सबसे छोटी जनजाति है और ये पाई जाती हैं
उदयपुर जिले में, आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर है। उदयपुर जिले में पाई जाती है कथोड़ी जनजाति, राजस्थान की सबसे छोटी जनजाति। और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भील जनजाति है। राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति वो मीणा जनजाति है, और मीणा जनजाति सबसे बड़ी भी जनजाति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ए ऑप्शन है कामाइचा, बी ऑप्शन है सितार, सी ऑप्शन है सारंगी, डी ऑप्शन है तबला। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, सारंगी। राजस्थान के मूल के रहने वाले प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा और सुल्तान खां का संबंध सारंगी वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय सिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनाई थी? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है आगरा, सी ऑप्शन है मथुरा, डी ऑप्शन है उज्जैन। जय सिंह द्वितीय ने जो भारत के अंदर 5 वेधशाला बनाई थी, जंतर मंत्र वेधशाला 5 बनाई थी। एक बनाई दिल्ली के अंदर, दूसरी मथुरा, और तीसरी उज्जैन के अंदर, चौथी जयपुर के अंदर, और 5वीं बनारस के अंदर बनाई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर आगरा। कौन सी? आगरा के अंदर जय सिंह द्वितीय ने ये यहाँ पर वेधशाला नहीं बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपायन संस्था का संबंध है, यानी रूपायन संस्था का संबंध रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? रूपायन संस्था कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन बोरुंदा जोधपुर, बी ऑप्शन है बगरू, सी ऑप्शन है बदनौर, डी ऑप्शन है बूंदी। इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, बोरुंदा जोधपुर के अंदर रूपायन संस्था स्थित है। रूपायन संस्था की स्थापना 1960 में कोमल कोठारी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है? ए ऑप्शन है जालोर, बी ऑप्शन है सिरोही, सी ऑप्शन है नागौर, डी ऑप्शन है जैसलमेर। इस प्रश्न का राइट आंसर जालोर हो जाएगी। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर है। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर है। क्या है? अहिछत्रपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युगम असंगत है? ये ऑप्शन है तेजासी, परबत्सर, नागौर है। ये एकदम बिल्कुल सही है, एकदम। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो तलीनाथ जी हैं, कतरियावास बीकानेर। ये तलीनाथ जी कतरिया बीकानेर से संबंधित नहीं है। तलीनाथ जी जालोर पंचेटिया पहाड़ी से संबंधित है, और तलीनाथ जी का मूल नाम गांगदेव राठौड़ था, और इनके गुरु जालंधर नाथ जी थे। बाबूजी का संबंध कोलू गांव फलोदी से, इनका जन्म वहीं पर हुआ था। देवनारायण जी का जन्म मालनसर डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, तलीनाथ जी कतरियावास बीकानेर, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोड़वाड़ी बोली जाती है? ए ऑप्शन है जालोर, बी ऑप्शन है जैसलमेर, और सी ऑप्शन है डूंगरपुर, और डी ऑप्शन है अजमेर। इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, जालोर क्षेत्र में ये गोड़वाड़ी बोली जाती है। जालोर की अही तहसील और पाली जिले की बाली के अंदर ये गोड़वाड़ी बोली जाती है, और बिसल देव रासों की रचना इसी गोड़वाड़ी बोली के अंदर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी। ए ऑप्शन है स्वाई जय सिंह ने, बी ऑप्शन है स्वाई राम सिंह द्वितीय ने, और सी ऑप्शन है स्वाई माधव सिंह ने, और डी ऑप्शन है स्वाई प्रताप सिंह ने। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी स्वाई राम सिंह सेकेंड ने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी। पहले इसे मदरसा हुंदरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया? ए ऑप्शन है बीकानेर, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है कोटा के अंदर, डी ऑप्शन है अलवर के अंदर। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, कोटा। कोटा इज करेक्ट आंसर। जो नारियों को शिकार करते हुए यहाँ पर कोटा चित्रशैली के अंदर दर्शाया गया है।